हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय राज्यों के दर्रे या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके दर्रों की बात हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है हिमालय के जो दर्रे हैं, हिमालय राज्यों के जो दर्रे थे, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो राज्य थे उनके दर्रों की हमने बात कर ली थी। और आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय राज्यों के दर्रे या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है महाराष्ट्र स्टेट का मैप और नीचे आप देखो तो ये है केरल का और इधर है तमिलनाडु का। तो इस वीडियो में हम महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु की जो सीमा पर दर्रे हैं उनको हम देखने वाले हैं। ये मैप आपको वैसे अधूरा दिखने को मिल रहा है, इसके बीच में कर्नाटका का भी है, स्टेट कर्नाटका स्टेट भी है, लेकिन अगर मैं इसको जो कर्नाटक के साथ में बनाता तो ये मैप है उस बोर्ड पर पूरा नहीं आता, इसलिए मैंने जो है महाराष्ट्र का अलग से बनाया है और केरल और तमिलनाडु का वो अलग से बनाया है। तो मैप के थ्रू ही सीखेंगे हम, हमेशा की तरह जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हमने सारे के सारे मैप के थ्रू ही सीखे हैं। और मैप के थ्रू ही आज का टॉपिक हम सीखने वाले हैं। ये नोट्स बेस्ड है, सारा का सारा टॉपिक नोट्स का ही यूज करके हम ये जो है वो दर्रे सीखेंगे और आसानी से आपको मैं अपने तरीके से प्लस में मैप का यूज करके जो भी दर्रे हैं महाराष्ट्र के अंदर, केरल और तमिलनाडु में जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, वो सारे के सारे दर्रे जो है मैं आपको इस तरीके से याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर हम ये महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के जो है उधर देखने वाले हैं और इसी के साथ जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, ये इंडिया के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट पासिस, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो इस वीडियो के अंदर भी आपको जो है दर्रों के साथ साथ जो है और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको पर्वत श्रेणियाँ जो है सीखने को मिलेगी, साथ में आपको नदियों के बारे में देखने को मिलेगा और साथ में जो आपकी जो हाईएस्ट जो पीक है, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगी और साथ में आपको नेशनल हाईवे भी देखने को मिलेगा। यानी कि दर्रों के साथ साथ आपको ये भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ही है ये। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर देख लेते हैं कुछ अपने जो पहाड़ियाँ हैं उसकी, उसके बाद हम दर्रों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर और यहीं पर है अजंता की गुफाएं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है अजंता की गुफाएं, है वो इसी अजंता पर्वत श्रेणी में है। उसके बाद यहाँ पर आप इसके दक्षिण में देख रहे हो सतमाला पर्वत श्रेणी है, ये है सतमाला पर्वत श्रेणी। इसके दक्षिण में आप और नीचे देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा बालाघाट पर्वत श्रेणी, ये है बालाघाट पर्वत श्रेणी। इसके दक्षिण में है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिण में है महादेव श्रेणी। तो ये जो है महाराष्ट्र के अंदर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें अजंता सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण के अंदर सतमाला, उसके दक्षिण में बालाघाट पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और उसके दक्षिण में महादेव पर्वत श्रेणी। तो ये है 5 श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां हैं। और इसके आप देखोगे वेस्ट में इन जो ये पहाड़ियां, इनके वेस्ट के अंदर आप देखोगे तो वेस्ट के अंदर है जो पश्चिमी घाट है अपना, वो यही है इनके वेस्ट के अंदर पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, इधर फिर आ जाएगा अरब सागर। ठीक है, अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर दो ही जो है वो दर्रे पासिस है वो इम्पोर्टेंट है। एक है आपका बालघाट जिसको थालघाट भी कहते हैं, यानी बालघाट या थालघाट, और एक है भोरघाट। ये थोड़े आपको जो है दर्रों के जो नाम है वो राइमिंग जो होती है, राइमिंग उस तरीके से देखने को मिलेगी, सुनने को मिलते हैं, जैसे बालघाट, थालघाट, भोरघाट। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला है बालघाट या थालघाट। जो ये वाला आप दर्रा देख रहे हो, ये जो आपको ग्रे, जो ये ग्रीन कलर के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपका बालघाट या थालघाट दर्रा। ये दर्रा जो है वो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, जो कि यहाँ तक है, ये एक्चुअल ऐसे है, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। ये दर्रा कहाँ है? हरीश श्रेणी जो पर्वत, हरिश्चंद्र जो पर्वत श्रेणी है उसके मध्य में ये दर्रा है वो बना हुआ है। ये दर्रा है वो काम क्या करता है? मुंबई प्लस में नासिक, मुंबई और नासिक को ये जोड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है मुंबई, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मुंबई है। और मुंबई और यहाँ पर आप देखोगे तो ये नासिक है, जो कि सतमाला पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और बालाघाट पर्वत श्रेणी उसके उत्तर में है। यानी कि सतमाला और बालाघाट पर्वत श्रेणी के मध्य में है नासिक और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर है बालघाट या थालघाट दर्रा। और ये दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक जो है उनको जोड़ता है ये दर्रा। इन्हीं दर्रे से, इसी दर्रे से नेशनल हाईवे 3, जिसका पहला पुराना नाम था नेशनल हाईवे 3 है, वो इसी दर्रे से जाता है, लेकिन अब इसका नाम है नेशनल हाईवे, जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे 160 यानी 160। तो ये इसका नया नाम हो चुका है, नया नाम जो ये आपका हाईवे इसका नया नाम है। अब नया नाम प्रेजेंट के अंदर है नेशनल हाईवे 160, पहले नेशनल हाईवे 3 था। तो ये जो
नेशनल हाईवे 160 है वो जो है यहाँ मुंबई से ही निकलता है, यानी मुंबई से आपका ये जो ठाणे है, मुंबई के उत्तर में ठाणे, ठाणे को कनेक्ट करता है, और उसके बाद ये नासिक, नासिक को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर एक महाराष्ट्र के अंदर धुले जो है, धुले, धुले से बाद में ये है एमपी, मध्य प्रदेश में ये चला जाता है। ये आपका मुंबई, ठाणे, नासिक, धुले से होता हुआ एमपी में चला जाता है। नेशनल हाईवे 160 इसका नाम है। तो इसी तरह से जो है ये नेशनल हाईवे 160 अब जाता है। ठीक है, ये आपका बालघाट हो गया, थालघाट हो गया। कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो अपने तरीके से? सबसे पहले तो आप बताओगे महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के मध्य में, और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर ही ये बना हुआ है। और ये जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। कौन से हाईवे के थ्रू? नेशनल हाईवे 160 के थ्रू जोड़ता है मुंबई, फिर ठाणे, ठाणे से होता हुआ ये इसी दर्रे से होता हुआ ये नासिक में जाता है, और नासिक से फिर धुले, धुले से होता हुआ ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में चला जाता है। ठीक है, यहाँ आप नासिक के अंदर देख सकते हो, तो ये नासिक से जो है गोदावरी नदी है वो यहीं से निकलती है। नासिक त्रंबकेश्वर इसका यहाँ पर जो है चोटी है, वहां से ये निकलती है नासिक से। ठीक है, ये है गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति है वो महाराष्ट्र में, और यही हरिश्चंद्र पर्वत जो श्रेणी है उसी के पास से होती है। उसके बाद जो आप देख रहे हो बोर घाट है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है महाराष्ट्र का, ये है बोर घाट। बोर घाट जो आप देख रहे हो, तो ये वाला जो आप देखोगे ये है बोर घाट है। बोर घाट जो है वो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महादेव पर्वत श्रेणी के मध्य में है। ये है हरिश्चंद्र पर्वत, ये महादेव पर्वत श्रेणी, इनके मध्य में है बोर घाट है। बोर घाट करता क्या है? नेशनल हाईवे 4 जो पहले था, लेकिन अब प्रेजेंट के अंदर नेशनल हाईवे 48 है। इसका नेशनल हाईवे 4 पुराना नाम है, और नेशनल हाईवे 48 है वो अब नया नाम है। तो नेशनल हाईवे जो 48 है वो मुंबई से और पुणे तक जाता है। यहाँ से मुंबई है, ये आप देख रहे हो लोकेशन, ये पुणे की है, यानी कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 48। और उसके बाद ये जो है चंडी आपकी तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई तक जाता है, यानी कि मुंबई से चेन्नई तक जाता है नेशनल हाईवे 48। मुंबई, फिर ये पुणे, पुणे से चेन्नई तक जाता है। तो इसी दर्रे से होकर जाता है। तो ये है बोलघाट, बोलघाट से नेशनल हाईवे 48 है वो निकलता है। अब आप यहाँ पर महादेव पर्वत श्रेणी के पास में देख सकते हो, यहाँ पर है महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी जिसकी हाइट है 1354 मीटर, 1354 मीटर हाइट है इसकी महाबलेश्वर चोटी। और महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी है वो निकलती है। यहाँ गोदावरी नदी आपकी नासिक के पास से जो ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है। और महादेव पर्वत श्रेणी के पास में महाबलेश्वर एक चोटी का नाम है, इसी पर्वत श्रेणी पर है वो। यहाँ से कृष्णा नदी की है उत्पत्ति होती है, और इसकी हाइट है 1354 मीटर। तो ये प्रश्न भी आ चुका है महाबलेश्वर चोटी की हाइट से रिलेटेड, इसकी हाइट पूछी जा चुकी है। तो इसमें आपका चोटियां का भी नाम है वो याद हो जाएंगे, और पर्वत श्रेणियां, प्लस में नदियां, और प्लस में आपको नेशनल हाईवे, और साथ में आपको दर्रे तो याद हो रहे हैं। यानी कि 5 टॉपिक्स यहाँ से आपके इस वीडियो से कवर हो रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मैं अभी आपको और भी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र के दर्रे। अब हम देखते हैं केरल और तमिलनाडु की जो सीमा पर दर्रे बने हुए हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर 2 दर्रे बने हुए, एक है पालघाट और एक है सेनकोटा। पालघाट और सेनकोटा, ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, और ये है केरल। इधर है अरब सागर, इधर है आप जो ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो कर्नाटक, ये ऊपर का कर्नाटक, इधर केरल और इधर तमिलनाडु, तो 3 स्टेट के अंदर ये पहाड़ियाँ वो फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो जिसकी हाइट है 2631 मीटर। और इससे प्रश्न आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर भी आ चुका है इससे प्रश्न, कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और इसका जो है हाइट से रिलेटेड भी प्रश्न आ चुका है, इसकी हाइट भी पूछी जा चुकी है। तो इसकी हाइट है 2631 मीटर। ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं, और ये 3 स्टेट के अंदर फैली हुई है, एक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तीनों के अंदर ये फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेटा, 2631 मीटर इसकी सबसे ऊंची है वो, इसकी हाइट है। नीचे आप देखोगे तो इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुडी है। अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु और केरल दोनों के अंदर है वो फैली हुई है, यानी कि इनका भाग हिस्सा जो है वो दोनों स्टेट के अंदर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और इससे भी प्रश्न आ चुका है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के अंदर, अन्नामुडी है। इसकी सबसे, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुडी, 2695 मीटर है। और ये जो है दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है।
अन्नामुडी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इससे भी प्रश्न आ चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अन्नामुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है वो स्थित है, और हाइट है इसकी 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में आप देखोगे तो कार्डामम पहाड़ियां हैं, कार्डामम पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां भी इसको हम कहते हैं, इलायची पहाड़ियां, क्योंकि केरल है वो मसालों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर इलायची की खेती होती है। कार्डामम, इसलिए इसको कार्डामम जो है हिल पहाड़ी भी कहते हैं। इसकी जो है कार्डामम जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो 1654 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये आपकी 1654 मीटर ऊंची है। कार्डामम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1654 मीटर है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी 2695 है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है डोटा बेटा, 2631 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी तीनों स्टेट के अंदर फैली हुई है। अन्नामलाई 2 स्टेट के अंदर, कार्डमम भी 2 स्टेट के अंदर, केरल और तमिलनाडु के अंदर फैली हुई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दर्रे। तो महाराष्ट्र में हमने कंप्लीट कर लिए, इसके हमने नेशनल हाईवे भी देख लिए, कौन सा नेशनल हाईवे किस दर्रे से जाता है और कहाँ तक है वो जाता है, यानी कि मुंबई को कौन कौन से दर्रों, कौन कौन से नेशनल हाईवे के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बालाघाट, सॉरी पालघाट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दर्रा बना हुआ है ग्रीन कलर के अंदर, ये है पालघाट। पालघाट आप देखोगे तो ये केरल और ये जो है तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु जो स्टेट है उनकी सीमा पर बना हुआ है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा है वो कौन सा हाईवे यहाँ से जाता है, नेशनल हाईवे 47, ये इसका पुराना नाम है। अब जो नया नाम है वो नेशनल हाईवे 544 है। यानी इस हाईवे को है, इसका जो भाग है इस हाईवे का चौड़ा कर दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम भी नया चेंज कर दिया गया। पहला पुराना नाम इसका नेशनल हाईवे 47 था, अब नेशनल हाईवे 544 इसका नाम है वो कर दिया है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तमिलनाडु स्टेट के अंदर सेलम है, सेलम डिस्ट्रिक्ट है। सेलम डिस्ट्रिक्ट से ये है वो शुरू होता है, सेलम डिस्ट्रिक्ट से फिर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से आपका जो ये केरल के अंदर पालक्काड नाम है इसका, ये डिस्ट्रिक्ट है पालक्काड। पालक्काड से कोच्चि, कोच्चि भी डिस्ट्रिक्ट है, पालक्काड से कोच्चि आता है, कोच्चि से ये तिरुवनंतपुरम तक है। ये नेशनल हाईवे 47 मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल हाईवे 47 पुराना नाम है, अब नया नाम नेशनल हाईवे 544 है। ये दर्रा है वो किस, मतलब ये इसी दर्रे से, ये जो आपका पालघाट दर्रा है, इसी दर्रे से ये हाईवे है वो निकलता है, और किन किन स्थानों को जोड़ता है, सेलम से होता हुआ कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से होता हुआ पालक्काड, पालक्काड से कोच्चि, कोच्चि से तिरुवनंतपुरम तक है ये जाता है। इसका नाम है नेशनल हाईवे 544, पुराना नाम है नेशनल हाईवे 47। तो इसी दर्रे से है ये जाता है, और सेलम, कोयम्बटूर, पालक्काड, कोच्चि और तिरुवंत, इनको ये जोड़ता है। ठीक है, ये जो दर्रा है वो कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ऊपर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में ये दर्रा है वो बना हुआ है। लोकेशन आप बताओगे, तमिलनाडु केरल की सीमा पर है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में है। नेशनल हाईवे 544 है, यहाँ से निकलता है, सेलम, कोयम्बटूर, पालक्काड, कोच्चि और तिरुवंत को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इनकी हमने चोटियां की भी बात कर ली, अन्नामलाई की, नीलगिरी की। दूसरा है सेनकोटा। सेनकोटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे आप दक्षिण के अंदर देख सकते हो, ये है सेनकोटा, जो कि कार्डमम पहाड़ी जो है, इलायची पहाड़ी इसको हम कहते हैं, कार्डमम पहाड़ी पर ये कार्डमम पहाड़ी पर बना हुआ है सेनकोटा। सेनकोटा कार्डमम पहाड़ी से बना है। इस हाईवे से, इस दर्रा से कौन सा हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 744 इससे जाता है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 744 यानी कि 744 यहाँ से जाता है। ये कौन से दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तो ये है चेन्नई के अंदर, सॉरी ये तमिलनाडु के अंदर मदुरई, तमिलनाडु के अंदर है मदुरई, मदुरई को ये कनेक्ट करता है कोल्लम से, ये है कोल्लम। ठीक है, ये कोल्लम यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, तमिलनाडु का कोल्लम, इधर मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई और केरल का कोल्लम, मैंने उल्टा बोल दिया, ये केरल का कोल्लम और तमिलनाडु का मदुरई। तो मदुरई को कोल्लम से जोड़ता है ये हाईवे, ये दर्रा जो आपका है कौन सा, सेनकोटा। सेनकोटा जो दर्रा है वो बताओगे सबसे पहले तो, ये जो है कार्डमम पहाड़ी पर बना हुआ है, कार्डमम हिल है उस पर बना हुआ है, तमिलनाडु केरल की सीमा पर है। नेशनल हाईवे 744 यहाँ से जाता है, मदुरई और जो केरल का कोल्लम है उसको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपके हो गए दर्रे। तो आज ये कंप्लीट हो चुका है अपना जो दर्रे वाला टॉपिक है, यानी कि
इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।